हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स ऐप। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज बनाने वाले क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। तो 3 का 1 2 3 नंबर इससे पहले वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। तो एक सिटी में, ठीक है, जो टैक्सी चलते हैं तो उसमें उस टैक्सी में दो टाइप के चार्जेस लिए जाते हैं, मतलब दो टाइप के किराया लिया जाता है। तो एक फिक्स चार्जेस होता है और एक चार्जेस होता है कि वो कितना, जो आदमी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आगे क्वेश्चन में बोला गया फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105। 10 किलोमीटर अगर कोई आदमी ट्रैवल करता है तो उससे 105 रुपया 105 रुपीज़ लिया जाता है। ठीक है, तो इस 105 रुपीज़ में क्या है, फिक्स प्राइस भी है और पर जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसका चार्जेस दोनों का मिला करके 105 है। फिर आगे बोलेगा फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर चलने पे द चार्जेस इज पेड 155 रुपीज़। तो 10 किलोमीटर चलने पे 105 रुपीज़ लिया जाता है एंड 15 किलोमीटर चलने पे 155 रुपीज़ लिया जाता है। तो इससे पहले हम अभी यहीं पे रहते हैं क्वेश्चन में, पहले हम लोग इससे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो दो टाइप का चार्जेस लिया जा रहा है, एक फिक्स चार्जेस और जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज़ एंड पर यहाँ पे दिया था पर किलोमीटर का चार्ज कितना होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं पर किलोमीटर चार्ज ये हो जाएगा वाई रुपीज़। ठीक है, तो अब एक्स और वाई दोनों को जोड़ देंगे तो 105 आ रहा है कितना किलोमीटर चलने पे, 10 किलोमीटर चलने पे। यानी इस 10 किलोमीटर में एक्स भी इंक्लूडेड है और वाई भी इंक्लूडेड है। तो इक्वेशन बनेगा एक्स, ये हो गया फिक्स चार्जेस, और इसमें वाई हम लोग जोड़ देंगे। वाई क्या है, पर किलोमीटर का, लेकिन यहाँ पे ये कितना किलोमीटर चल रहा है 10, तो इस वाई को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों को जब ऐड कर देते तो आता है 105 रुपीज़। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 बनाएंगे। तो 15 किलोमीटर में कितना चल लिया जाता है 155 रुपीज़। तो इसमें एक्स ये फिक्स्ड प्राइस हो गया और इसमें लिखेंगे 15 वाई, क्योंकि 15 किलोमीटर चलता है। पर किलोमीटर का किराया वाई है और 15 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा। जब ये दोनों को जोड़ के कितना लिया जाता है 155 रुपीज़। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं x इज इक्वल टू 105, 10 वाई को इक्वल के इधर ले जाएंगे तो माइनस 10 वाई हो जाएगा। ये x का वैल्यू हो गया। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 है, यहाँ पे x है तो x के जगह पे लिखेंगे हम लोग 105 माइनस 10 वाई फिर प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। यहाँ से पहले हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो ये 105 की जगह 105, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 वाई आएगा और ये हो जाएगा 155। देन यहाँ पे हो जाएगा 5 वाई इज इक्वल टू 155, 105 को इधर लेके आएंगे माइनस 105 होगा। देन 5 वाई इज इक्वल टू, ये दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे माइनस करेंगे तो आएगा 50। देन वाई इज इक्वल टू 50/5 और यहाँ पे काटेंगे तो 10 हो जाएगा। तो वाई कितना हो गया 10। तो अब वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक्स में रखेंगे। तो एक्स के नीचे एक्स लिखते हैं, 105 के नीचे 105 माइनस 10 की जगह 10 और वाई की जगह पे 10 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100 और ये दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो x आ गया 5 एंड y आ गया 10। तो जो फिक्स चार्ज था, फिक्स चार्ज कितना था, x था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फिक्स चार्ज जो x था वो कितना आ गया 5 रुपीज़ एंड पर किलोमीटर चार्ज जो y था वो कितना है 10 रुपीज़। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स चार्जेस क्या है, पर किलोमीटर चार्ज क्या है, वो निकल गया। आगे बोला है क्वेश्चन में हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पैसा देना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तो फिक्स हो गया है 5 रुपीज़। तो फिक्स का हो जाएगा, अच्छा इसका क्या होगा x प्लस 25 वाई, ये फिक्स प्राइस और ये पर किलोमीटर का प्राइस हो गया। और 25 किलोमीटर चल रहा है इसलिए इसको 25 से मल्टीप्लाई किए। तो x के नीचे लिखेंगे 5 क्योंकि x का वैल्यू 5 आ गया है, प्लस की जगह प्लस 25 इंटू 10, वाई की जगह पे 10 लिख दिए। तो 5 प्लस 250 दैट इज 255। तो 440, तो फॉर 25 किलोमीटर अ पर्सन हैज़ टू पे 255 रुपीज़। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। तो एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है, कब होता है, जब 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। जब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y मानेंगे। तो लिखते हैं लेट द न्यूमरेटर ऑफ
फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन वाई। तो अब फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा एक्स अपॉन वाई। अब क्या होता है, एक्स और वाई जो ये फ्रैक्शन है, इसमें जब हम लोग दो जोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी दो जोड़ेंगे और यहाँ पे भी दो ऐड कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन कितना किसके इक्वल हो जाता है, 9/11 को। तो यहाँ पे 9/11 लिखेंगे और यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते तो 11x हो जाएगा, 11x प्लस 11 टू ज़ा 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 टू ज़ा 18। देन अब हम लोग y को इधर लाएंगे और नंबर को एक साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11x, 9y को इधर लेके आएंगे, माइनस 9y हो जाएगा, इक्वल के बाद 18 है, 18 लिख देंगे, प्लस 22 को इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस 22 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसको हम लोग इक्वेशन 1 रखेंगे। फिर आगे क्या बोलेगा, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड द डेनोमिनेटर। अब इसके न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है, तो ये फ्रैक्शन 5/6 के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग फ्रैक्शन लिखेंगे यहाँ पे फिर से x/y, और न्यूमिनेटर में 3 जोड़ेंगे और डेनोमिनेटर में भी 3 जोड़ देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 5/6 के। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू 5/6। फिर यहाँ से भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 निकालेंगे। तो इसको फर्दर आगे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। देन 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, फिर 6 3 ज़ा 18 प्लस 5y प्लस 15। फिर x और y को एक साइड रखेंगे, 6x, ये y को इधर लेके आएंगे तो माइनस 5y इज इक्वल टू 15, इसको इधर लेके आएंगे तो -18। ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 से हम लोग, इस इक्वेशन से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल देते हैं। ये इक्वेशन को लिखते हैं 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो 11x यहीं पे रहेगा, ये हो जाएगा -4, 9y को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो प्लस 9y हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, और ये 11 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो x का वैल्यू आया है, इसको हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पे रखने पे ये 6 के जगह पे 6 हो जाएगा, और x के जगह पे लिखेंगे -4 प्लस 9y अपॉन 11। तो यहाँ पे लिखते हैं -4 प्लस 9y अपॉन 11, ब्रैकेट बंद हो गया, फिर माइनस के जगह माइनस, 5y के जगह पे 5y इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से हम लोग y का पूरा वैल्यू निकालेंगे, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा, प्लस फिर 6 9 ज़ा 54, तो ये 54y हो गया, और ये 11 इसके नीचे, फिर -5y की जगह पे -5y इज इक्वल टू -3। देन 5y के नीचे 1 है, तो 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो 11 आ जाएगा। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर -24 प्लस 54 y के साथ। फिर ये माइनस यहाँ पे 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5y के साथ, और इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब ये पूरे नंबर को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, दैट इज़ -24 प्लस 54y, देन -11 5 ज़ा 55y इज इक्वल टू -3, और ये 11 इक्वल की इधर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 54y और -55y, ये दोनों को कैलकुलेट करने पे -1y आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर इक्वल हो गया यहाँ पे 11 3 ज़ा -33, और ये प्लस -24 को इक्वल के इधर लाएंगे तो ये प्लस 24 हो जाएगा। यहाँ पे -y के जगह पे -y, इक्वल के जगह पे इक्वल, और ये दोनों को कैलकुलेट करने पे -9 आएगा। अब यहाँ से माइनस कट गया तो बचा y इज इक्वल टू 9। तो जो y का वैल्यू आया वो 9 आया। अब इस y के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे x में रखेंगे, ठीक है, ये जो x का वैल्यू आया था। तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। तो -4 की जगह -4, प्लस की जगह प्लस, 9 की जगह पे 9, और y की जगह पे 9, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू 9 आया है, यहाँ पे y का वैल्यू 9 आया है, तो यहाँ पे भी y की जगह पे 9 लिख देंगे, और ये अपॉन 11। देन -4 प्लस 9 9 ज़ा 81 अपॉन 11, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 77 अपॉन 11। देन x का वैल्यू हो जाएगा 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77, तो x का वैल्यू 7 आ गया, और y का वैल्यू 9 आया था। तो जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन क्या था, x/y। तो यहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन था x/y, दैट इज 7/9। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में बोला गया 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो आज से 5 साल के बाद जैकब का जो एज होगा वो उसके बेटे के एज का 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं, यहाँ पे उसको हम लोग फिर उससे हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जैकब ले लेते हैं और यहाँ पे सन ले लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का पास्ट, ये हो जाएगा प्रेजेंट और ये हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम लोग टेंस पढ़ते हैं वैसे कर दिए हैं। और अभी हम लोग जैकब का जो प्रेजेंट एज है उसको एक्स ले लेते हैं और जो सन का प्रेजेंट एज है उसको वाई मान लेते हैं। तो क्या बोलेगा 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद तो फ्यूचर में जाएंगे, तो 5 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा जैकब का, अभी जितना एज है उसमें 5 जोड़ देंगे तो x+5 एंड बेटा का जो एज है सन का वो y+5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x एंड यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर हेंस, 5 ईयर्स हेंस मतलब 5 साल के बाद। 5 साल के बाद जैकब का एज कितना है x+5 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जैकब एज या एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x+5 एंड सन्स एज वो कितना हो जाएगा y+5। अब क्वेश्चन में क्या बोला यहीं पे बना लेते इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जैकब का जो एज है दैट इज x+5 वो y+5 यानी कि उसके सन के एज का कितना टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। जैकब एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज। तो जैकब का एज 5 साल के बाद x+5 है और सन का y+5 है, लेकिन जो जैकब का एज है वो सन के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस पूरे को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन बनेगा x+5 इज इक्वल टू 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y + 3 5 जा 15। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x + 3y को इधर लेके आएंगे तो -3y हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा +15 + 5 को इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ से होगा x - 3y इज इक्वल टू 10। यहाँ से इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। इसके आगे क्वेश्चन में बोला गया है 5 ईयर्स अगो। तो अभी एज उन लोग का x और y है तो 5 साल पहले यानी पास्ट में जाएंगे तो 5 साल पहले जैकब का एज कितना हो जाएगा, अभी जितना है x उसमें से 5 माइनस कर देंगे और सन का भी एज है y तो 5 साल पहले उससे भी 5 को माइनस कर देंगे। तो अब 5 ईयर्स अगो जैकब का एज ये हो गया x-5 और सन का एज y-5 हो गया। तो इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर्स अगो एज ऑफ जैकब x-5 एंड एज ऑफ सन y-5। फिर यहाँ पे क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोलता है 5 ईयर्स अगो जैकब एज विल वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज। तो जैकब का जो एज था, जैकब का एज कितना था x-5 था तो x-5 लिखेंगे। ये उसके सन के एज यानी y-5 के 7 टाइम्स था तो इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x-5 इज इक्वल टू 7y - 7 5 जा 35। तो x की जगह पे x + 7y को इधर लेके आएंगे -7y हो जाएगा -35 -5 को इधर लेके आएंगे तो +5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे x - 7y इज इक्वल टू -30। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पे इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इधर बनाएंगे अभी। तो ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू 10। यहाँ से पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 10 + 3y को इधर लेके आएंगे, सॉरी -3 को इधर लेके आएंगे तो +3y होगा। ये हो गया x का वैल्यू। अभी इस x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है x - 7y इज इक्वल टू -30 है। तो इसको लिख दिया यहाँ पे। तो x की जगह पे लिखेंगे 10 + 3y दैट इज 10 + 3y - 7y इज इक्वल टू -30। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4y आ जाएगा। यहाँ पे -30 + 10 को इधर इक्वल के इधर लेके आएंगे -10 हो जाएगा दैट इज -4y इज इक्वल टू -40। देन y इज इक्वल टू -40 अपॉन -4 माइनस कटा 4 1 4 4 10 40। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया 10। अब इस y के वैल्यू को हम लोग इस x के वैल्यू पे रखेंगे। x का वैल्यू तो x कितना है x इज इक्वल टू 10 + 3y है। तो 10 की जगह पे 10 + 3 की जगह पे 3 और y की जगह पे भी ये 10 हो जाएगा क्योंकि y का वैल्यू 10 आया है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 + 3 10 = 30। तो x का वैल्यू आ जाएगा 40। तो x 40 आया है और यहाँ पे क्या था x प्रेजेंट एज था जैकब का। तो जैकब का प्रेजेंट एज 40 ईयर्स और सन का प्रेजेंट एज
10 ईयर्स, क्योंकि वाई का वैल्यू 10 आया। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया।